पशुओं के चारे और इलाज के फर्जी बिल बनाकर लगभग 950 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर ली। जब सीबीआई ने जांच की तो पता चला कि लालू प्रसाद यादव के साथ 70 से ज्यादा लोग इस घोटाले में शामिल थे। ये घोटाला बिहार की राजनीति और जनता के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। इस घोटाले ने न केवल सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया, बल्कि गरीब किसानों और पशुपालकों की उम्मीदों को भी तोड़ा। आज हम इस बड़े घोटाले की पूरी कहानी समझेंगे, जिसने बिहार की राजनीति की दिशा ही बदल दी। चारा घोटाले का खुलासा 1996 में हुआ, जब चाईबासा के उपायुक्त अमित खरे ने पशुपालन विभाग के खिलाफ छापा मारा और पाया कि लाखों रुपए के फर्जी बिल बनाकर सरकारी खजाने से पैसे निकाले जा रहे हैं। ये घोटाला पशुओं के चारे, दवाइयों और इलाज के नाम पर निकाली गई रकम के बिलों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था। जब यह मामला सामने आया तो पटना उच्च न्यायालय ने मार्च 1996 में इस घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंपी, क्योंकि राज्य पुलिस इस राजनीतिक दबाव वाले मामले की उचित जांच नहीं कर पा रही थी। सीबीआई ने गंभीरता से जांच शुरू की और पाया कि फर्जी बिल, नकली दस्तावेज और काल्पनिक जानवरों के नाम पर करोड़ों रुपए निकाल लिए गए हैं। सीबीआई ने विभिन्न राज्यों में फैले करीब 53 मामले दर्ज किए, क्योंकि घोटाले का दायरा बिहार के अलावा झारखंड, जो तब बिहार का हिस्सा था, तक फैला हुआ था। कुल 170 से ज्यादा लोगों को आरोपित किया गया, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, पशुपालन विभाग के अधिकारी, सप्लायर्स और अन्य राजनेता शामिल थे। जांच के दौरान सीबीआई ने भारी मात्रा में सबूत जुटाए, जिनमें फर्जी बिल, वित्तीय दस्तावेज, गवाहों के बयान और खजाने की ब्राउज की गई रसीदें शामिल थीं। इतना बड़ा सबूत संग्रह था कि इसे 16 ट्रकों में कोर्ट तक पहुंचाया गया। इसने अदालत में धोखाधड़ी की गहराई को दर्शाया। मुकदमे की सुनवाई लंबी अवधि तक चली। लगभग 25 साल तक कई केस अलग अलग अदालतों में चले। सुनवाई में गवाहों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट और दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। बचाव पक्ष ने भी मामले को कमजोर करने का भरसक प्रयास किया। इस दौरान कई बार केस रुके, स्थगित हुए, लेकिन अंततः जांच और सुनवाई पूरी हुई। चारा घोटाला राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील मामला था। कई बार जांच और सुनवाई में राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव का सामना करना पड़ा। आरोपियों की संख्या अधिक होने के कारण सबूत एकत्र करना एवं सभी पर समान रूप से मुकदमा चलाना मुश्किल था। फिर भी सीबीआई ने लगातार जांच जारी रखी। 2013 से 2017 के दौरान लालू यादव समेत कई आरोपियों को दोषी ठहराया गया, जेल की सजा हुई और चुनाव लड़ने का अधिकार भी छीना गया। कई अन्य अधिकारी और सप्लायर्स को भी सजा मिली। कुल मिलाकर 75 से अधिक लोग दोषी पाए गए और कुछ बरी भी हुए। बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने 950 करोड़ की लूट को वापस पाने के लिए कोर्ट के जरिए प्रयास जारी रखे हैं। इसके लिए कोर्ट से आदेश प्राप्त कर धन की वसूली के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन पूरी राशि की वसूली अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस पूरी जांच प्रक्रिया ने बिहार की राजनीति और न्याय व्यवस्था की कमजोरियों को भी उजागर किया, लेकिन साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत संदेश भी दिया। चारा घोटाला आज भी भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के एक बड़े उदाहरण के रूप में याद किया जाता है और न्यायिक प्रक्रिया की लंबी चुनौतियों का भी परिचायक है।